हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपका पूरा चैप्टर का, ठीक है, यानी कि 7.4 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अलग तरीके का क्वेश्चन है, यानी कि सबसे बड़ा क्वेश्चन भी होने वाला, अलग कंसेप्ट लगेगा इसमें। ठीक है, देखिए, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। यानी कि ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा है, डायग्राम से देखने से भी पता चल रहा है, और सी डी जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, अब हम लोग को दर्शाइए कि, दर्शाना क्या है, देखिए, दर्शाइए कि एंगल ए जो है वो बड़ा है सी से, यानी कि कोण ए जो होगा वो बड़ा होगा सी से, और कोण बी जो होगा वो बड़ा होगा डी से। ये हम लोग को दर्शाना है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम में कुछ चेंज करना है हम लोग को, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए को सी से मिलाएंगे। ठीक है, ए को सी से मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर ए से सी तक हम लोग मिला देते हैं तो हम लोग को ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी को डी से मिलाएंगे। ठीक है, फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ए को डी से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जब हम लोग ए को सी से मिलाएंगे तो यहाँ पे कुछ कोण बनेंगे, जैसे ये कोण हो गया, यहाँ पे कोण हो गया, ये कोण और ये कोण। तो इसको नाम दे देंगे 1 2, और ये हो गया हम लोगों का 3 4, जिससे हम लोग को सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आसानी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। क्या किए, ए सी को मिलाया गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि ए सी को, ए को सी से मिला दिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए बी ए सी जो है, सॉरी बी सी जो है, बी सी जो है वो छोटा होगा किससे, ए बी से। मतलब यहाँ पे एक एक चीज़ बोल सकते हैं, ए बी जो होगा वो छोटा होगा और बी सी जो होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी सी जो है वो बड़ा है किससे, ए बी से। क्यों बड़ा है, कैसे बड़ा हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी जो है, ए बी जो है वो चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि ए बी जो है, ए बी जो है वो क्या है, सबसे छोटी भुजा है, ए बी सी डी का सबसे छोटी भुजा है। तो इसलिए यहाँ से बी सी जो होगा वो ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है, अतः अतः कोण 1 जो होगा, यानी कि एंगल 1 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, एंगल 3 से। इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं। क्यों ऐसा होगा, देखिए, कोण 1 जो होगा वो बड़ा होगा, कोण 1 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 3 से। यानी कि कोण 1 हो गया और ये बड़ा होगा 3 से। क्यों बड़ा होता है, क्यों हो रहा है ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि किसी त्रिभुज की लंबी भुजाएं, लंबी भुजा क्या होती है, ये लंबी भुजा है इसका, ये भी लंबी भुजा है। तो किसी त्रिभुज की लंबी भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। तो यानी कि अगर लंबी भुजा हम लोग ये मान रहे हैं और इसका सम्मुख कोण ये हो रहा है, तो 1 जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 3 से। यानी कि किसी भी त्रिभुज की लंबी भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बड़ा होते हैं। यानी कि कोण 1 जो हो गया वो बड़ा हो गया 3 से। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे किसी त्रिभुज के, ये सब लिखना जरूरी है, ठीक है, किसी त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अब किस में, ए डी सी में देखेंगे। तो त्रिभुज ए डी सी में क्या देखेंगे कि सी डी जो है, सी डी ये वाला भुजा देख रहे हैं बड़ा है, तो ये भुजा बड़ा होगा किससे, ए डी से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सी डी जो होगा वो बड़ा होगा किससे,
ए डी से, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा सी डी जो है वो चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा? तो यहां पे लिखिएगा अतः कोण 2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे? कोण 4 से। इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं हम लोग। देखिए कोण 2 जो होगा वो बड़ा होगा कोण 4 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं एंगल 2 बड़ा है एंगल 4 से। ये जो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं ना वो बड़ी होती है। तो किसी त्रिभुज की लंबी भुजा की जो लंबी भुजा का जो ये लंबी भुजा है और इसका सम्मुख कोण जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए ये जो 2 है वो बड़ा है किससे? 4 से। तो अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम लोगों को क्या मिलेगा? देखिए जब दोनों को इक्वेट करेंगे या जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा कोण 1 प्लस कोण 2 क्या होगा? बड़ा होगा किससे? कोण 3 प्लस कोण 4 से। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है। ठीक है, अब कोण 1 और कोण 2 जो होगा, ये 1 और 2 जो है ये क्या है? एंगल ए है, यानी कि एंगल ए बड़ा हो रहा किससे? 3 और 4 कहाँ है? 3 और 4 है एंगल सी, यानी कि आपका एंगल ए जो है वो बड़ा है किससे? एंगल सी से। ये पहला चीज हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने साबित कर लिया। अब इसी डायग्राम में आप डायग्राम को अलग से भी बना सकते हैं। इसी डायग्राम में अब हम लोग बी को किससे मिलाएंगे? डी से मिलाएंगे। ठीक है, देखिए डायग्राम को मैंने इस पेज में बना लिया। ठीक है, आप लोग वहाँ तक पहले नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि बी को डी से मिलाएंगे। अगर बी को डी से मिला रहे तो ये जो कोण होगा, देखिए 1 2 3 4 मान लिए थे पहले। अब हम लोग इसको 5 6 और इसको 7 8 मान लेंगे। ठीक है, अलग डायग्राम आप बनाइएगा थोड़ा सा। अब इसमें भी फिर से वही काम करेंगे, यानी कि रचना करेंगे। रचना क्या कर रहे हैं हम लोग? बी को डी से मिला रहे हैं, यानी बी डी को सबसे पहले क्या किया गया? मिलाया गया। ठीक है, जब बी डी को हम लोग मिलाएं तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ए बी डी में, यानी कि त्रिभुज ए बी डी। इस त्रिभुज में अगर बात करेंगे तो इस त्रिभुज में हम लोगों को क्या मिलेगा? इस त्रिभुज में मिलेगा कि ए डी जो है ए डी जो है वो बड़ा है किससे? ए बी से, यानी कि ए डी बड़ा है ए बी से। यह आप भी जानते हैं कि ए बी जो है वो सबसे इस चतुर्भुज के सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, तो ए बी जो होगा वो छोटा होगा किससे? ए डी से, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ए डी बड़ा है। अब इसका जो सम्मुख कोण है, यानी कि अगर हम बोल सकते हैं बड़ी भुजाओं की, किसी भी त्रिभुज की लंबी भुजा जो होती हैं उसके सम्मुख कोण जो होते हैं बड़ा होते हैं। यानी कि अगर इस एंगल का बात करेंगे तो ये कोण बड़ा होगा, यानी कि अतः यहाँ से लिखिएगा अतः कोण 5 जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा कोण 7 से। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। और यहाँ पे लिखिएगा किसी त्रिभुज के लंबी भुजा जो होती है, देखिए यहां से आपको तो समझ में आ रहा होगा, ये हम लोग बार बार कर रहे हैं कि किसी त्रिभुज में लंबी भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बड़ा होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एंगल 5 जो है वो 7 से, ये इसके सम्मुख कोण ये हो गया। ठीक है, इसके सम्मुख कोण में ये वाला भुजा आ रहा है, यानी कि एंगल 5 जो हो गया वो बड़ा हो गया कोण 7 के साथ में। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर बात करेंगे हम लोग बी डी सी में तो यहाँ पे लिखेगा इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी में इन दोनों त्रिभुज में इसमें देख लेते हैं हम लोग कि सी डी जो है वो क्या है? बड़ा है। सी डी बड़ा है किससे? बी सी से। तो सी डी जो होगा वो बड़ा होगा किससे? बी सी से। क्यों बड़ा है? यहाँ पे लिखिएगा कि किसी चतुर्भुज, यहाँ पे इसलिए ये बड़ा हो रहा क्योंकि सी डी जो है वो चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो सी डी जो है वो बड़ा है किससे? बीसी से बड़ा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो अतः यहां पे लिखेंगे अगर यहां पे सी डी जो है वो बड़ा है बीसी से, यानी कि अब ये बड़े भुजा का सम्मुख कोण को देखेंगे, यानी कि एंगल 6 जो होगा वो बड़ा होगा किससे? 8 से, यानी कि कोण 6 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा कोण 8 से। ये इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं। क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि किसी त्रिभुज में लंबी भुजा जो होती है, लंबी भुजा का सम्मुख कोण, ठीक है,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग उसको ध्यान से देखिए। तो देखिए, किसी त्रिभुज की लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ी होती है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए एंगल 6 जो हो गया, 6 जो हो गया वो बड़ा हो गया एंगल 8 से। इक्वेशन 4 ये मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 में यहाँ पे क्या है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 बड़ा होगा एंगल 7 प्लस एंगल 8 से। तो एंगल 5 और 6 को, 5 और 6 को क्या बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, यानी कि कोण बी जो हो गया वो बड़ा हो गया। और 7 और 8 जो है वो किससे किसका है, 7 और 8 किसका है, किस एंगल का है, डी का है, यानी कि बी जो है वो बड़ा है किससे, डी से। तो सेकंड वाले में हम लोगों को यही दिखाना था कि जो बी होगा वो डी से बड़ा होगा, ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रचना किया कि बी को डी से मिलाया जाए। तो अगर आप जब तक इसको नहीं मिलाएंगे ना, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दोनों सॉल्व करेंगे हम लोग, तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे देखिए आकृति 7.51 में हम लोगों को बताया जा रहा है कि पी आर जो है वो बड़ा है किससे, पी क्यू से, ठीक है। पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यूब से, यानी कि पी आर जो है वो बड़ा है किससे, पी क्यू से। और यहाँ पे पी एस कोण एंगल क्यू पी आर को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि पी एस जो है वो पी क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है कि कोण पी एस आर ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो बड़ा है, यानी कि ये वाला कोण जो है वो बड़ा है किससे, ये वाला कोण से। ये आपको साबित करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से इसमें देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। कौन सा त्रिभुज का बात करें, पी क्यूब आर। इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें तो इस त्रिभुज में हम लोगों को क्या क्या दिया गया है, हम लोगों को दिया हुआ है कि पी आर जो है वो बड़ा है किससे, पी क्यूब से। ये हम लोगों को क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यूब जो है वो बड़ा है किससे, पी आर से बड़ा है। ये चीज समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण, इसका मतलब पी आर जो है वो बड़ा है, पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यूब से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू जो है वो बड़ा हुआ किससे, एंगल आर से, क्योंकि किसी त्रिभुज में लंबी भुजा, ये बड़ी भुजा है, इसके सम्मुख कोण जो होते हैं बड़े होते हैं, यानी कि एंगल क्यूब जो होंगे वो बड़े होंगे किससे, एंगल आर से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किसी त्रिभुज में बड़े भुजा के, या फिर लिखेगा लंबी भुजा का सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। ये देखिए बड़ी भुजा है और इसके सम्मुख कोण यानी कि क्यू जो हो गया वो बड़ा हो गया किससे, आर से। तो अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से देखिए दोनों तरफ या फिर दोनों और हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल में जब बात करें तो दोनों और आर पी एस ये कोण को दोनों साइड में जोड़ देंगे, ठीक है। एंगल क्यू का भी और एंगल आर का भी दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ एंगल आर पी एस जोड़ने पर, दोनों तरफ एंगल आर पी एस जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एंगल क्यूब प्लस एंगल आर पी एस बराबर एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस, ठीक है। दोनों तरफ हम लोगों ने जब क्यू के साथ में आर पी एस जोड़ा और आर के साथ भी आर पी एस जोड़ दिया, तो यहाँ से देखिए एंगल क्यूब प्लस एंगल आर पी एस क्या होगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो बड़ा होगा क्योंकि ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन था, ठीक है ना, बड़ा होगा ये, तो बड़ा होगा। अब देखिए एंगल आर जो है वो आर पी एस, एंगल आर प्लस एंगल आर, ये चीज हो गया एंगल आर, और एंगल पी को जब हम लोग जोड़ देंगे तो
या एक्चुअली में देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जी, ये जो कोण है ये किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, जो बीच में दिया गया है, यानी कि जो पी है उस कोण को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि एंगल आर और एंगल पी क्या हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज एंगल का बात करें तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो वो एस के बराबर होगा, यानी कि एंगल पी एस क्यूब का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि एंगल पी एस क्यूब जो होगा वो त्रिभुज किसके बराबर होगा, त्रिभुज पी एस आर का बाहरी कोण है, ठीक है, बाहरी कोण है। ये चीज आप समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एंगल क्यूब प्लस एंगल क्यूब पी एस जो हो गया वो बड़ा हो गया किससे, पी एस क्यूब से। ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे भी बताया, तो इस चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं एंगल पी एस क्यूब से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दिया गया था। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कि हम लोग का जो कोण है यानी कि आर पी एस जो है वो बराबर होता है किससे, क्यू पी एस का। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से लें, अगर हम लोग इस पी को लें या फिर इस पी को, यानी कि जब हम लोग बात करेंगे आर पी एस ये वाला का या फिर क्यू पी एस, तो दोनों तो पी बराबर है आपस में, ठीक है। इससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे आर पी एस, देखिए यहाँ पे हम लोगों का आर पी एस लिखा हुआ था, आर पी एस, इसके जगह में हम लोगों ने अब क्या लिख दिया, हम लोगों ने लिख दिया क्यू पी एस। क्यों लिखा वो चीज़ समझ में आया, क्योंकि ये चाहे ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। ध्यान से देखिएगा, देखिए फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार डिटेल में पूरा करवा दूंगा। अब देखिए एंगल क्यूब जो है वो क्यू पी एस, जब दोनों को जोड़ेंगे साथ में, ठीक है, क्यू पी एस और क्यूब, ये देखिए क्यूब और क्यूब पी एस, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो हम लोग का एस के बराबर हो जाएगा, यानी कि पी एस आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पी एस आर जो है वो बाहरी कोण है। तो यहां से लिखेंगे एंगल पी एस आर जो है वो बाहरी कोण है, वो बाहरी कोण है किसका, एंगल पी एस क्यूब का। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि एंगल पी एस आर जो है वो त्रिभुज पी क्यूब एस का बाहरी कोण है, यानी कि बाहरी कोण यानी कि बाहर का कोण है। ये चीज़ देखिए, तो हम लोग को यही चीज़ साबित करना था, ये हम लोगों का प्रूव हो गया। कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर त्रिभुज में बात करें कि ये जो भुजा होता है वो बड़ी होती है इस भुजा का, यानी कि हम लोग क्या जानेंगे कि बड़ी भुजा का जो संगत सम्मुख कोण होते हैं, सॉरी संगत नहीं, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो होते हैं बड़े होते हैं, यानी कि एंगल आर जो होगा वो छोटा होगा एंगल क्यूब से। ये हम लोग का पहला चीज़ आ गया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या किए, पी आर पी एस जोड़ने पर, आर पी एस दोनों तरफ में जोड़ दिए, दोनों तरफ आर पी एस जोड़ने पर क्या हो गया, एंगल क्यू प्लस आर पी एस बड़ा हो गया एंगल आर प्लस आर पी एस, ठीक है। अब एंगल आर है और आर पी एस जो है उन दोनों का सम क्या आ जाएगा, पी एस क्यूब, क्योंकि इस कोण का, इस त्रिभुज का ये बाहरी कोण है, ठीक है। ये पहला पॉइंट आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि ये जो P है, ये जो कोण है, ये जो कोण है वो ये वाला P का बात करें चाहे ये वाला P का बात करें, दोनों P समान है। यानी कि अगर इस त्रिभुज का इस P के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे क्यूब पी एस, और इस त्रिभुज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर पी एस। तो ये वाला आर पी एस और ये वाला क्यू पी एस दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग आर पी एस के जगह में क्यू पी एस कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल पी एस, देखिए अब ये क्यूब और एंगल पी, इस कोण का ये बाहरी कोण है, यानी कि ये जो होगा इस बाहरी कोण के बराबर होगा। तो उस चीज़ को जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा तो ये क्या हो गया, दोनों चीज़ हम लोगों का प्रूव हो गया। यानी कि हम लोगों को सिद्ध वही करना था कि एंगल पी एस आर जो है वो बड़ा होगा एंगल पी एस क्यूब से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का यानी कि प्रश्नावली 7.4 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं दिया गया है, डायग्राम आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में, दर्शाइए कि एक रेखा जो है, एक रेखा पर एक दिए गए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें से जो लंब है वो रेखाखंड सबसे छोटा होगा। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि एक रेखाखंड आप खींचे हैं, ठीक है, इस पे जितने सारे भी पॉइंट होंगे
वो इस पॉइंट के, इस रेखा पे, ये जो लाइन है ये लाइन से अलग है एक रेखाखंड, और इसमें जितने सारे भी पॉइंट खींचे जाएंगे, जितने सारे भी लाइन खींचे जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो इस लंब से बड़ा होगा। यानी कि जितने सारे भी लाइन हैं, जितने सारे भी लाइन दिए जा रहे हैं, वो सारे बड़े होंगे किससे, इस लंब से। ये सीधा आ रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये लंब खड़ा है इस पे, तो इसका कुछ नाम हम लोग दे देते हैं, जैसे ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। आप चाहें तो और भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से इसको बढ़ा के मान लीजिए, आप यहाँ से एफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप एफ मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा इस पर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हम लोगों को दिखाना है कि एक रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से जो भी, यानी कि दिए गए बिंदु से जितने सारे भी रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा रहे हैं, जितने भी रेखाखंड खींचे जा रहे हैं, उनमें से जो ये लंब है, ये जो लंब हो रहा है, क्योंकि ये सीधा आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा, वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है, यानी कि दिया है एफ बी जो है, हम लोग मान लिए एफ से लेके बी तक कि ये एक रेखाखंड है। ठीक है, ये एक क्या है, रेखा है। अब यहाँ से मानेंगे और ए एक बिंदु है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को लिखना पड़ेगा बारीकी से। ए एक क्या है, बिंदु है, जो कहाँ पे है, उस रेखा पर, उस रेखा पर मतलब इस लाइन पर स्थित नहीं है, यानी कि इस रेखा से बाहर है। ठीक है, ये जो ए है वो इस रेखा में उपस्थित नहीं है, ये चीज़ लिखें। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी जो है एक रेखाखंड, ए बी जो है यहाँ से ए और बी है, ये हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो लंब है, ये लंब है वो सबसे छोटा है। तो सिद्ध करना है ए बी एक रेखाखंड है जो कि सबसे क्या है, छोटा है। जो भी चीज़ हम लोगों को दिया गया है वो चीज़ को हम लोग पहले नोट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या करेंगे, एंगल बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी में एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये कहाँ से मिला हम लोगों को, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसलिए एंगल बी ए सी जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि अगर कोण, अगर ये 90 डिग्री होगा तो त्रिभुज, देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री हो गए तो ये कोण और ये कोण 90 से क्या होगा, कम होगा। यानी कि ए बी बी ए सी जो होगा वो 90 से कम होगा, और त्रिभुज ए सी बी जो होगा वो भी 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे अतः अतः त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, ए सी बी से। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ए से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा एंगल बी। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी जो होगा, यानी कि ए सी जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा ए बी से, क्योंकि ए सी जो है सबसे बड़ी है, बड़ी भुजा है किससे, ए बी से बड़ी है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में आप खुद लिखिएगा कि किसी त्रिभुज में बड़े कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बन जाए। ठीक है, इसको फटाफट से हम लोग को एंड करना है, और ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे आगे हम लोग, इसी प्रकार AD जो है, अब हर का अगर AB AC जो है वो बड़ा है किससे, AB से, अब हम लोग AD भी बड़ा होगा AB से, AE भी बड़ा होगा AB से, और AF भी बड़ा होगा AB से। तो इसी प्रकार AD जो होगा वो बड़ा होगा AB से, कॉमा AE जो होगा वो बड़ा होगा AB से, और AF जो होगा वो बड़ा होगा AB से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लंब रेखाखंड
ए बी सबसे क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो लंब रेखाखंड जो है ए बी वो क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है वो सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन और बारीकी से नोट करिएगा, ध्यान से नोट करिएगा, कोई भी लाइन को मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।